रहमान अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 60। इसमें आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5.1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है, उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड को देखा गया है। सिर्फ और सिर्फ इसके अगले क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज और इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक कुछ जानना चाहेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक्स गिवन है 1 3 5 7 और अप टू 19। वाई हमारे पास है 0 2 4 6 8 और इसी तरह 20 तक। जेड हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है और हमने फाइंड करना है ये। इसको इकट्ठा भी फाइंड किया जा सकता है, मगर आप इसे अलग अलग कर लें तो क्योंकि पेज इतना लंबा नहीं होता कि हम इकट्ठा कर पाएं, अगर कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि आप इस किस्से को, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, फिर बाद में जब ब्रैकेट हल हो जाए फिर उसे इसके साथ, एक्स के साथ सॉल्व करें। वो ऑपरेशन जो उसके अंदर दिया गया है वो आप अप्लाई करें। सपोज हमारे पास है y यूनियन z। y के एलिमेंट लिखे, यूनियन z के एलिमेंट लिखे। यूनियन क्या होता है? दो सेटों में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं लेकिन रिपीटिशन नहीं होती। इसके सेट में और इसके सेट में हमने सारे एलिमेंट लिखे हैं, लेकिन जो दो दफा थे हमने उसे रिपीट नहीं किया, और हमारे पास ये आ गया y यूनियन z। इसके बाद हमने ये y यूनियन z को उस x के साथ मिला के ये पूरा यहां पर लिख दिया है कि x क्या सेट प्लस ये वाला जो है ये सेट है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा डॉट लगा के। आगे 19 यहां तक तो 0 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह फिर 19 तक तो ये इसी तरह चलेगा, मगर आगे 20, फिर उसके बाद 23 आएगा। और फिर इसी तरह हमने इन दोनों का यूनियन निकाला, उसी तरीके से यूनियन निकाला जैसे कि हमारे पास यूनियन था कि दो सेटों का यूनियन कैसे निकलता है कि दो सेटों में सारे एलिमेंट लिखते हैं लेकिन उसमें रिपीट नहीं होते। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी वो ब्रैकेट लेफ्ट पे आ गई और जेड को अकेला उससे छोड़ दिया। तो एक्स यूनियन वाई हम पहले फाइंड करेंगे। जब ये फाइंड हो जाए, यूनियन का ही है, यूनियन ऑपरेशन हम पहले ही बता चुके हैं कि भी दो सेटों के तमाम एलिमेंट को लिखा जाता है मगर उसके अंदर रिपीटिशन नहीं होती। इसी तरह जब आप ये एक्स यूनियन वाई मालूम कर लें तो उसके साथ जेड मिलाकर जो हमें रिक्वायर्ड था वो हम पूरा मालूम करें। ये एक्स यूनियन वाई का आंसर है और इसी तरह हमने जेड भी आगे लिख दिया। इन दोनों का हमने क्या मालूम करना है? यूनियन। यूनियन मालूम किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, y इंटरसेक्शन z। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेटों के अंदर कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, और कॉमन एलिमेंट से मुराद वो है कि इस सेट में भी मौजूद हो और इस सेट में भी मौजूद हो। उन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉमन एलिमेंट। और इंटरसेक्शन में दो सेटों का इंटरसेक्शन जो होता है वो उनके कॉमन एलिमेंट पर मबनी सेट होता है। तो इस सूरत में इन दोनों का कॉमन क्या है? सिर्फ 2 कॉमन आता है। फिर जब हमने इसके साथ x मिलाया तो हमारी स्टेटमेंट ये बनी, इसका ये x सेट और ये उसका कॉमन जो कि हमारा y इंटरसेक्शन z था वो हमने लिखा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो यहाँ पर क्या आता है? कोई भी एलिमेंट कॉमन ऐसा नहीं है कि जो उन दोनों के अंदर मौजूद हो, तो इसलिए वहां क्या आएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी पहले x इंटरसेक्शन y मालूम करेंगे। वो मालूम किया तो दोनों में क्या आया? खाली सेट, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है दोनों सेटों के अंदर। इसी तरह उसका फिर हमने z मिलाया आगे, तो z के एलिमेंट तो हैं मगर इसके ये खाली सेट है, तो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट यही आएंगे, खाली सेट होगा, क्योंकि सबसेट इज द empty set is the subset of all set।
तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, ये खाली सेट ही, एम्प्टी सेट ही हमारा आंसर होगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में x को अलग करें, पहले इसको मालूम करते हैं, y इंटरसेक्शन z को, y के एलिमेंट लिखे, z के एलिमेंट लिखे, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ दो कॉमन है, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। जब हमने z को मिलाया और हमने फिर यूनियन करना है, तो इसका यूनियन करने के लिए दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे और इसका 2 भी लिखेंगे, 3 4 5 6 7 अप टू 19 तक, ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह हमारे पास अगला पार्ट है जो कि और तरह की सिचुएशन दिखा रहा है। इसकी ये वाली साइड हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड एक्स, ये ब्रैकेट x यूनियन y, और ये ब्रैकेट जो है ना वो x यूनियन z है। पहले हम x यूनियन y मालूम करेंगे, हमारे पास ये आएगी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह x यूनियन z है, इसको हम जो है ना वो यूनियन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को हम इकट्ठा जब करेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है ना वो ये आ जाते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7th, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि y यूनियन z को, तो y यूनियन z हमने पहले निकाला तो हमारे पास ये आया। इसी तरह फिर उसके साथ y यूनियन z को x के साथ मिला के हमने स्टेटमेंट अपनी पूरी की, तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये हमारे पास x है और ये है y यूनियन z। तो मैंने यहाँ पर डॉट में लिखा है, तो ये 0 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर 9 नहीं है, 10 है, 11, फिर इसके बाद 12, क्या, अच्छा इसमें यहाँ पर देखें कि 10 11 11 9 नहीं है इसमें, फिर मैंने डॉट लगाया, फिर 14, फिर 15 नहीं है, 16 17, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो 18 19 20 तक वैसे, और फिर 20 के बाद 23, इस तरह मैंने डिनोट किया और हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। और ये इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास अब ये इसका 8 पार्ट है, वो उस पहले 6 पार्ट जैसा है, इसके 2 हिस्से हैं। इन 2 हिस्सों को पहले इक्वेशन बनाकर यानी सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है और वो खाली सेट है। तो इसी तरह हम जो है ना वो इसके नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ आते हैं जो कि x इंटरसेक्शन z है। तो x हमारे पास और ये z, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है। फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन जो कि खाली सेट था उसके मुताबिक जो है वो हम ये वाला मुकम्मल हम इस तरह से लिखेंगे यूनियन की सूरत में, और यूनियन की सूरत इन दोनों की क्या बनेगी, सारे एलिमेंट लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को हमने डिस्कस किया जो कि 5.2 एक्सरसाइज के थे और ये बेसिक हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो इसी से रिलेटेड, अगर ये आपको आ जाते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपको अगली एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएंगे। और आपको याद दिलाते रहूं कि अभी बोर्ड के पेपर्स के अंदर भी इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन 4-4 नंबर का होता है और हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया जाता है। तो चाहे वो 5.2 में से ले और चाहे वो 5.3 में से ले, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनकी बेस को समझना है और साथ में मज़ीद क्वेश्चन को रफ प्रैक्टिस करके आपने अपने आप को कंप्लीट तैयारी करनी है। और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।